हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है, कैसे हैं। देखो बच्चों, वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या है कि आप पढ़ तो लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस याद भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप इसको सही से थ्योरेटिकली नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन निकालने नहीं आएंगे। जैसे मैथ्स में हम फार्मूले याद करते हैं, वैसे ही किसी भी संविधान को पढ़ना है या कोई हिस्ट्री को पढ़ना है, आप उसकी थ्योरी ज़रूर पढ़ें। तो आज मैं आपको नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, फर्स्ट है सी का, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यदि सभी नागरिकों को सामाजिक, देखो बच्चों ध्यान देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। किस में है? ये सेक्शन सी में है। तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में है। यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसको सही रूप से नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसको उसका जो प्रावधान है उसको देखने के लिए, यानी सुनिश्चित करने के लिए जो संविधान का भाग 4 है उसमें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये किस में प्रस्तुत किए गए हैं? संभाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सेकंड है बच्चों कि जो कि आपका भारत में संविधान में शामिल जो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, कैसे ली गई है? तो इसकी अवधारणा जो ली गई है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा की गई है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्या क्या कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक तो सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा है। इसको आयरलैंड से संविधान की, तो आयरलैंड से ली गई है, वो संविधान से ली गई है। आयरलैंड की अवधारणा जो ली गई है, सिद्धांतों निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो आयरलैंड से ली गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। फिर पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची ली गई है। पूछा जा सकता है यूएस के संविधान से क्या लिया गया है, या ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो उल्टा भी कर सकते हो, इसको सीधा करके भी पढ़ सकते हो। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। जो हमारे देश में जो कानून बना है, कहीं कहीं से जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ कुछ चीज़ें उठाई गई थी, और इस तरीके से जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से समवर्ती सूची ले ली, या आयरलैंड है नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ले ली, या आपका यूएस से है वहाँ से मूल अधिकारों के बारे में ले लिया, कनाडा से संघीय व्यवस्था ले। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्या संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बदला जा सकता है? तो इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, संविधान के भाग 4 के तहत, जो कि आपका है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं। यानी जो नागरिकों के लिए कल्याणकारी राज्य लक्ष्य हैं वो रखे गए हैं 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों में, जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो मैंने अभी ऊपर समझाया था। इसके अलावा परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विविध अधिकार उपलब्ध नहीं कराते जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। यानी आपको सामाजिक, आर्थिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अगर उनका कोई उल्लंघन हो जाता है तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कानून के तहत या किसी अदालत में जाकर कि मुझे वो अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। जो मिले हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो परिवर्तनीय तो नहीं है, परंतु अनुच्छेद 37 में जो वस्तुतः ये संविधान लक्ष्य हैं, संवैधानिक लक्ष्य हैं, यानी जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आपके कोई भी ऐसे अधिकार हों जो कि नीति निर्देशक तत्वों में मिले हुए हैं, उन्हें राज्य सरकारें पूरा करने के लिए बाध्य होती है। लेकिन इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनको ऐसे नहीं है कि जैसे हमें अधिकार मिले हुए हैं तो उनमें कुछ नए अधिकार जोड़ दिए जाएं, ऐसा नहीं है।
अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों से क्या मतलब है। तो देखो सीधा सा है कि संविधान में उल्लिखित जो लिखित सब नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनका उद्देश्य हमारे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। किसी भी देश के लिए वहाँ के नागरिकों का आर्थिक और सामाजिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, जो ये 36 से और 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये निहित हैं। इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा इनका अनुसरण करें। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। अब देखो बच्चों, मैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ कि किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कि जो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना तो है उनका काम, राज्य की सरकारों को, लेकिन अगर उनको लेकर के हम नागरिक अदालत में जाएंगे तो ये परिवर्तनीय नहीं है। तो बच्चों, मैंने आज आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से कहाँ से लिए गए हैं। ये थियोरेटिकली बताया गया है, और जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसकी कुछ वीडियो मेरे उसमें पड़ी हुई, बहुत ही डिटेलिंग तरीके से मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस में भी बताए हैं कि किस तरीके से कौन सा संविधान कहाँ से क्या कैसे हमारा संविधान बना, किस तरीके से हमने संविधान को एक्सेप्ट किया दूसरे देशों से। तो उस सब की जानकारी वहाँ पर है। तो वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी। उसके लिए बेल आइकॉन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। जब ब्लैक हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जो भी आपको पढ़ना है कमेंट करें, ताकि अच्छी से अच्छी हम वीडियो आपको जानकारी दे सकें। और जो भी आपको IAS, PAS, PCS वगैरह की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, ये सारा सब्जेक्ट ही वो होता है। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, CTET की तैयारी करें या UP TET की तैयारी करें या RTET की, सिर्फ RTET में इतना फ़र्क हो जाता है कि वहाँ का जो उस राज्य की जो इतिहास है वो अलग से थोड़ा सा होता है, वरना सारा भारत का इतिहास सेम ही होता है या सिविक सेम ही होती है। तो बच्चों, आप इधर उधर ना भागें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, वीडियो को ध्यान से देखें, साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, और कुछ भी पढ़ना हो तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, और कमेंट ज़रूर लिखें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।